ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन हुआ। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस जो है वो रियल की तरह काम करता है, रियल एक्सिस की तरह, और वाई एक्सिस जो होता है हमारे पास वो इमेजिनरी एक्सिस की तरह काम करता है। ठीक है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसके अंदर जब प्लॉट करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z, इसको हम लिखते हैं x प्लस आइटा वाई से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आइटा वाई। अब देखो किसी भी क्वाड्रेंट वाइज क्यों लाई करेगा, तो देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज हमारे पास, तो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, है ना। अगर x पॉजिटिव हुआ, y पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x प्लस और y माइनस हो जाता है। ठीक है, उस तरीके से हम इन क्वाड्रेंट्स, इन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो अब अगर मैं इसमें देखता हूँ कुछ क्वांटिटीज को, तो यहाँ ये जो ओरिजिन होगा, यहाँ पर भी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसे मॉड ऑफ z कहेंगे। इस मॉड ऑफ z को हमने क्या लिखा था? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सबका एग्जाम कैसा रहा? फर्स्ट मेजर टेस्ट कैसे मार्क्स आए? मैथ्स टफ था? नहीं तो कुछ क्वेश्चंस बोल सकता हूँ जो थोड़े अच्छे दिए थे मैंने। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना, मैंने पहले ऑलरेडी बोला था आप लोगों से कि प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आप उन जो क्वेश्चन आपने क्लास में वहाँ एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे, आप घर पे दोबारा ट्राई कीजिए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन वहां जो प्रॉब्लम रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी टाइम की। जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बनाना था, वो आपको 4 to 5 मिनट लगेंगे बनाने में। क्योंकि मैथ्स ऑलवेज आपका लेंदी रहेगा, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री से जो टाइम मिलेगा आपको वो मैथ्स में यूज करना है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के पैटर्न के फर्स्ट पेपर आपने दिया है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए कि आपको हर उसमें इसको इम्प्रूव करना है ना। जितने क्वेश्चन फर्स्ट पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं, उससे ज्यादा आपको सेकंड में अटेम्प्ट करना है। अच्छा, मैथ्स में ऐसा कोई है जिसका 80 मार्क्स आ रहा हो? 80 एंड 80 अबव? एनीवन? 60 to 80? ओके भव्य, गुड। 60 to 80 के बीच में एक ही स्टूडेंट लाई कर रहा है?
ओके सुदेश 65 63 एनीवन और कोई 50 टू 60 के बीच में ओके दिव्यम 68 पिंकी 55 श्री कृष्णा साई कृष्णा 53 वरुण कितना है तुम्हारा अथर्वा 60 देवांशी 54 यस कोई भी न्यू स्टूडेंट उसको अटेंड करना है मैं उसको बताऊंगा बाकी की क्लासेस उसको कहाँ से अटेंड कर सकता है ना कि 70 गुड चलो अच्छा है 70 मार्क्स मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं है ना बाकी और ट्राई करना है ठीक है चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसको मॉड जेड बोल रहे हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय मॉड जेड सिंपल सी चीज है कि जो जेड है जेड के पास क्या है एक्स और वाई है यानी कि मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूँ तो एक्स कॉमा वाई ओरिजिन जो होता है यहाँ पर भी 0,0 होगा ठीक है तो 0,0 से एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस होगा उसे हम कैसे लिखते हैं मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है ये मॉड जेड हो गया मॉडुलस हो गया ठीक है अब देखो दूसरी चीज हमने लिखी थी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिखा था कि इसका इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाता है यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z लेता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y तो z बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से नोट करेंगे हो जाएगा z माइनस आइटा y ठीक है तो देखो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बनाऊंगा तो कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यानी कि ये हो गया x माइनस आइटा y तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या होगा x माइनस y हो गया x तो माइनस y हुआ तो x को माइनस y में वापस यहाँ पुट करता हूँ बात तो ये रहने वाली है यानी कि जो मॉड होता है यानी कि डिस्टेंस जो ओरिजिन से रहेगा वो डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का दोनों का सेम रहेगा है ना तो मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू दिस ये कॉन्जुगेट हमने लिखा था उसके बाद हमने चीज लिखी थी आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जो होता है आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसका जो एंगल बनेगा एक्स के साथ में रियल एक्सिस के साथ में ये एंगल जो थीटा है यही हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट है ठीक है आर्ग्यूमेंट तो इसको हम देखो कैसे डिनोट कर सकते हैं ये भी पढ़ गया है तुम 11 9th 10th क्लास में सॉरी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देता हूँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर देखो ये x प्लस आइटा y है तो रियल पार्ट कितना हुआ x हुआ इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ y हुआ है ना तो टेन थीटा आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कितना होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं ए आर जी ऑफ जेड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रीड क्या करेंगे इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ठीक है कैसे फाइंड करेंगे हम देखो हमें थीटा फाइंड करना है ना तो देखो ऐसा याद होगा तुम्हें तो टेन थीटा अगर मैंने कहा 1/√3 तो थीटा क्या बोलूंगा टेन थीटा अगर मैंने 1/√3 लिखा तो थीटा क्या बोलूंगा 30 डिग्री करेक्ट
है ना। तो देखो थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 अगर मैं लिखता हूँ तो अच्छा इस चीज को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस करने का जस्ट तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो कैसे लिखें हम थीटा को, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या रीड करेंगे इसको, इनवर्स, tan इनवर्स 1/3। यहाँ इनवर्स का मीनिंग क्या है कि जिस एंगल पे वैल्यू 1/3 रही होगी वो एंगल फाइंड करना है, यानी कि कैसा क्या होगा इसका मतलब, वो एंगल जिस एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 रही होगी, ये इस tan इनवर्स 1/√3 का, ये पावर नहीं है ना। यानी कि ऐसा मत कर देना कि tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। ये नहीं है इसका मीनिंग, क्योंकि 1/10 हमें पता है cot थीटा होता है ना। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये जो -1 में लिख रहा हूँ tan इनवर्स को डिनोट कर रहा है ना। tan इनवर्स 1/√3 यानी कि क्या, कि वो एंगल जिस एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 रही हो, ठीक है। इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। क्लियर ये बात, किसी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इसमें। तो देखो अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो हम बात बोल रहे हैं, तो देखो ये एंगल थीटा हुआ, ये हमारे लिए x है और ये y है, यानी कि बेस कितना है, x है और परपेंडिकुलर कितना है, y है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो y अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, tan इनवर्स y बाय x। यहाँ पर हम मॉड अप्लाई कर देंगे, ये मॉड समझाऊंगा मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। मॉड हमने इसलिए अप्लाई किया ताकि ये ऑलवेज कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, y अपॉन x, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो tan इनवर्स y अपॉन x, क्लियर। ये जो थीटा है हमारे लिए यही क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, नोट कर लो फटाफट जिसने नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम क्लास में है वो भी नोट कर लो, तो बहुत हुआ नोट। देखो अब आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। यस हर्षराज, नहीं मॉड सेकंड वो बता रहा हूँ, वही डिस्कस कर रहे हैं, बता रहा हूँ क्या है मॉड का मीनिंग, मैंने क्यों मॉड अप्लाई किया है। देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो थीटा जो यहाँ पर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगी वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये पूरा एंगल लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस एंगल को लिखने के लिए देखो, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन ये 0 की है, ये π/2 की लाइन है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है, यही होता है ना।
पाई यानी कि 180 डिग्री, पाई बाय 2 यानी 90 और 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री। लेकिन अभी याद हमें कोशिश करना है कि हमें पाई की टर्म्स में याद रहे, है ना। तो देखो मैं इसको पूरे को लूं या फिर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैंने इसको थीटा लिया है, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको अल्फा, है ना। इस एंगल को अगर मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो इस एंगल को बोलो मैं क्या लिखूंगा, बोलो। यस, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा लिखा। और ये जो एंगल था, यही एंगल क्या है हमारे लिए, थीटा है ना। यानी कि आर्गुमेंट तो यही है, थीटा, है ना। तो यानी कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा फाइंड करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो था हमारे लिए वो अल्फा था, यानी कि जो ये वैल्यू आई वही हमारी फाइनल वैल्यू थी, है ना। थर्ड पॉइंट में आऊंगा मैं, तो देखो अब अगर इधर जाएंगे हम तो अपोजिट आना पड़ेगा ना हमको, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ये होती है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल इधर से मेजर कर रहे थे तो पॉजिटिव था। अब जब अपोजिट आएंगे यानी कि नेगेटिव आएंगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। यानी कि अगर मैं इधर एंगल मेजर करूंगा, ये वाला, तो देखो ये अल्फा था, तो ये अपोजिट में आकर एंगल क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखिए थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलो क्लियर। और जब हम इधर जाएंगे इस वाले में, तो अभी स्टार्ट होगा। तो देखो ये थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो गया। अब इस एंगल को बताओ क्या होगा, ये इधर से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये बोलो कितना हो जाएगा, बोलो। देखो ये एंगल कितना था, पाई माइनस अल्फा था ना। तो इसका अपोजिट करूंगा यानी कि इसका माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी कि इसका अपोजिट बन जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाइज हमारे एंगल्स हो गए जैसे हमें फाइंड करना होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस अल्फा, ठीक है, सेकेंड में आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस अल्फा थर्ड में, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वो चीज तो पता चली जाएगी। अब जो अल्फा रहेगा वो अल्फा आपको हमेशा क्या लेना है, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि अब समझ में आ गया मॉड मैंने क्यों अप्लाई किया था, ताकि क्या करेंगे इसको ऑलवेज, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऑलवेज कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ताकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की है, तो मॉड अप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको अदर थ्री क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे की है। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट हो तो बोलो। राइट साइड पार्ट में क्या इसको लिखा है मैंने बस, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा, ये सेकंड था, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा मैंने, यही तो अल्फा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, अल्फा, इसको मैंने अल्फा लिया प्रिंसिपल एंगल, ये अल्फा क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, यानी कि थीटा में डिनोट कर रहा हूँ किसको, आर्गुमेंट को, आर्गुमेंट ऑफ जेड को, ठीक है ना, सिंबॉलिक है ओनली। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना, ये अल्फा, फिर ये एंगल अल्फा लिया है तो ये इससे मैंने डिनोट किया, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होता है ना, कहीं से पढ़ा होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया हमारे लिए, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाइंड करना था, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 माइनस 180 माइनस अल्फा, ये एंगल आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का देखो हमने क्या लिखा है, 5 माइनस अल्फा लिखा है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, इधर से चल के आऊं तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम शॉर्ट में इधर से आ गए, है ना, तो शॉर्ट में इधर से आ रहे हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव कर देना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो डायरेक्शन क्या होती है हमारे लिए, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आए तो इस एंगल का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, सेम एंगल बनेंगे, ठीक है, वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, और ऐसे इधर आएंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बस अब ध्यान क्या रखना है आपको, अल्फा क्या है हमारे लिए, ये मॉड है, यानी कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना, और इस तरीके से हमें क्वाड्रेंट में चेक कर लेना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन करो। z is equals to 1 plus iota, z is equals to 1 minus iota, z is equals to minus 1 plus iota, z is equals to minus 1 minus iota, सबके आर्गुमेंट फाइंड करो।
यशराज करेक्ट। एक स्टूडेंट का करेक्ट है अभी तक बस। यस दिया। आर्ग्यूमेंट ही एंगल है। देवांशी अल्फा की वैल्यू तो फाइंड करो। यस प्रियांशु करेक्ट। अथर्व करेक्ट। गुड। दो स्टूडेंट ने चारों क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए। नो रोहन, रॉन्ग। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है, नहीं कि हमें थीटा फाइंड करना है ना। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देखो कहाँ लाई कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा फाइंड करता हूं मैं। तो अल्फा इज देखो ये रहा टेन इनवर्स मॉड ऑफ, तो ये मैं फाइंड कर लेता हूं। तो टेन इनवर्स 1/1 यानी कि टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 का मीनिंग क्या है? टेन की वो वैल्यू जिसके ऊपर वैल्यू बनाती हो, तो वो एंगल हो जाएगा हमारे लिए 45 डिग्री या फिर 5/4। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ जीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? थीटा ही है। तो वो कितना है? अल्फा लिखा हमने। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा यानी कि 5/4। तो आंसर नंबर 1 क्या हो गया? 5/4। ठीक है, अब देखो सेकंड वन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो x मेरे लिए 1 है और y मेरे लिए -1 है। तो x और y की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 1/-1 -1 बनेगा और उसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो अगेन अल्फा तो कितना आएगा मेरे लिए? यानी कि अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है। बस हमें चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एंगल हमारे लिए कितना हो जाएगा? यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। माइनस अल्फा यानी कि -5/4। सेकंड वन। थर्ड वन।
देखो x माइनस वन वाई वन, तो कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, वही पाई 4 रहेगी, तो पाई माइनस पाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई 4। ठीक है, ऐसे लास्ट वन कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इसके लिए, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो माइनस पाई प्लस अल्फा यानी कि माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, दैट मींस माइनस 3 पाई बाय 4। किसी भी क्वेश्चन में अल्फा चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो क्या हो जाएगा, वो मॉड उसको पॉजिटिव बना देने वाला है। जब तक एक्स और वाई की वैल्यू न्यूमेरिकली चेंज नहीं होती है, तब तक अल्फा चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और दे रहा हूं, अब सबका आंसर आना चाहिए। यस, रूट 3। यस करेक्ट साहिल। दिव्या पाई बाय 3 होगा कि पाई बाय 6 होगा। अथर्व पाई बाय 6। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अल्फा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके लिए मैं फाइंड करता हूं, तो अल्फा फाइंड करूंगा, तो अल्फा मतलब क्या, टेन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, रूट 3 अपॉन 1, फर्स्ट वन के लिए। ठीक है, तो टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 कब होता है, जब कितना हो, 60 डिग्री हो, है ना। 60 डिग्री को हम बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, पाई बाय 3। ठीक है, लेकिन अब अल्फा से ही ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या चेक करना होगा, इसका क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तो ये देखो दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट मींस पाई बाय 3। ठीक है, ये फर्स्ट वन का आंसर। सेकंड वन के लिए भी हम अल्फा फाइंड करते हैं। दिया मैंने मना किया ना ये चीज के लिए कि tan इनवर्स x का मीनिंग कहीं पर भी इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 10x। यस, पाई बाय 3। तो फर्स्ट वन का हमारा जो आंसर आया वो पाई बाय 3 आया। ठीक है, सेकंड वन के अंदर देखेंगे हम। तो सेकंड वन के अंदर देखो अल्फा फाइंड करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि क्या हो रही है, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, सेम नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू। इस बार एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू -√3 है, सॉरी वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू -√3 है, वाई अपॉन एक्स। ये क्या बन जाए, देखो मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स 1/√3। और tan 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 होता है जब ये पाई बाय 6 रहा, यानी कि 30 डिग्री पर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे लिए कितने की, पाई बाय 6 आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट लिखा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने कितना लिखा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा कितना है, पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर होगा सेकंड का। आप इसको डिग्री में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सुदेश बोलो। नाउ थर्ड वन देखो, थर्ड वन में अभी हम वापस से अल्फा फाइंड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अल्फा फाइंड करता हूँ तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, देखो y की वैल्यू कितनी है, -√3, और x की वैल्यू कितनी है 1, यही। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, tan इनवर्स √3। तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा ना, नेगेटिव क्वांटिटी को। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इस बार भी हमारे लिए कितना रहेगा, पाई बाय 3 रहेगा। ठीक है, पाई बाय 3 अल्फा आ गया। अब मुझे चेक करना है कौन से कौन में लाई कर रहा है, तो देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z को कैसे नोट करते हैं हम, माइनस अल्फा से। तो माइनस अल्फा से लिखूंगा कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। एंड लास्ट वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फोर्थ वन में देखो अल्फा फाइंड करते हैं, तो अल्फा यानी कि tan इनवर्स -1 अपॉन -√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 अपॉन √3, tan इनवर्स 1 अपॉन √3 यानी कि कितना होगा, वापस से पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो है वो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा इज, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -पाई प्लस अल्फा।
तो माइनस पाई और प्लस पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6। बोलो किस किस के ऑल करेक्ट है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी क्या, कब देखते हैं हम, जब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दो क्वाड्रेंट देखो इसका, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जो लिखा है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज कितना होता है, माइनस अल्फा, यानी कि जो अल्फा है था उसका नेगेटिव कर देना है, तो माइनस 5/3 हो गया। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालना आएगी, होगा सबको समझ में आ गई बात, है ना। 5/3 5/6, 5/3 का मतलब कितना होता है, 180/3, 60 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना होना चाहिए। 5/6 180/6 30 डिग्री, याद रखना है ना। ऐसे ही 5/2 180/2 90 डिग्री, है ना। एक और होता है 5/4 180/4 यानी कि 45 डिग्री। इसका बताओ।
चलो देखते हैं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया हो तो पहले हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हमारे लिखा होता था 1/1 माइनस रूट टू, तो क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर देते, ठीक है। तो इसको ही पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और देखो आयोटा स्क्वायर और 1 कट हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 बनेगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 कट हो गया, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आयोटा आ गई, यानी कि एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है वो ये है। इसका आर्गुमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। आर्गुमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है भैया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी, देखो आयोटा का मल्टीपल 1 होता है, तो सॉरी आयोटा का कोफिशिएंट जो होता है 1 होता है, वाई होता है, यानी कि 1 अपॉन 0, होगा कि नहीं होगा। अब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 0 कितना हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इन्फिनिटी कब होता है, टेन इन्फिनिटी कब होता है, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2, आंसर इज पाई बाय 2। काफी स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया था, ठीक है। बाकी जिसका रॉन्ग था सबने चेक कर लिया, प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ रॉन्ग हुआ था। क्लियर सबको, आर्गुमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लोगे सॉल्व आर्गुमेंट क्वेश्चंस। चलो नोट डाल के लिखो। या ऐसे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज करके लिख लो, है ना, ताकि एक साथ याद रह जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट इक्वलिटी, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 are equal when their real part and imaginary part imaginary parts are respectively equal,
जैसे अगर मैंने लिखा z1 इज इक्वल टू z2, x1 प्लस आइटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2, क्या होगा, x1 जो है वो x2 के इक्वल होगा, y1 जो है वो y2 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, if real part of z is equals to 0, then z is purely imaginary, and if imaginary part of z is equals to 0, then z is purely real। थर्ड, सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। देखो अगर मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, अब मैं क्या कह रहा हूँ, रियल पार्ट 0 यानी कि x 0 हो जाए, x अगर 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटा y, यानी मैं क्या कहूंगा, इसको प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा। ठीक है, और इसी पॉइंट में अगर मैं लिखता हूँ y अगर 0 हो जाए, y अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू z इक्वल टू x हो जाएगा, और z इक्वल टू x यानी क्या है, रियल है, ओनली रियल है, इसको प्योरली रियल बोलेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इफ z is purely real, if z is purely real, positive, then argument of z is equals to 0। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लिख लो पहले। फोर्थ, if z is purely real, negative, then argument of z is pi। फिफ्थ, if z is purely imaginary, positive, then argument of z is pi by 2। Sixth, if z is purely imaginary negative, then argument of z is equals to minus pi by 2। नोट किया।
अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो लास्ट 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है उन पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। देखो ये हमारी रियल एक्सिस होती है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया प्योरली रियल, जिसके बारे में बात करें फर्स्ट पॉइंट प्योरली रियल पॉजिटिव। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू प्योरली रियल को मैं डिनोट करूंगा किससे, a से, है ना, a पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर a पॉजिटिव होता है तो यहाँ लाई करेगा, बोलो, z इक्वल्स टू a, और अगर a नेगेटिव होगा तो a z इधर लाई करेगा, a लेस देन 0 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0, बोलो यही होगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से ले रहे थे ना, ये थीटा एंगल। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन तो कहाँ लाई कर रही है, ये लाई कर रही है ना, ये लाइन तो ये बनेगा, तो एंगल कितना बना फिर हमारे लिए, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ कितना हुआ, आर्गुमेंट ऑफ यानी कि एंगल मतलब कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, इसको मूव कराना है हमें बस, है ना। तो ये लाइन है ना, ये यहाँ लाई कर रही है तो पॉजिटिव, अब इस लाइन को घुमा के मैं यहाँ लेके आता हूँ इधर की तरफ, इधर। ठीक है, तो मेरी बात, जब यहाँ था ये यानी कि पॉजिटिव था तो इतना था, यानी कि एंगल 0 होगा। अब जब नेगेटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा, यानी कहाँ लाई करेगा, सेकंड पॉइंट, यानी कि इस तरफ लाई करेगा, ये पूरा घूम के आया तो एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। तो इस वक्त हम कह सकते हैं ना कि z इज इक्वल टू a, अगर a लेस देन 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन क्या, जब मैं a की वैल्यू, z की वैल्यू प्योरली इमेजिनरी यानी कि आयोटा ए ले लेता हूँ, प्योरली इमेजिनरी को डिनोट करेंगे हम आयोटा ए से। ठीक है, अब इस केस में यानी कि इधर लाई कर रहा है, यानी क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, इधर लाई करेगा दैट मीन z इज कितना हो जाएगा, a लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखता हूं तो इस कंडीशन में देखो ये लाइन है, ये लाइन ऐसे लिखी मैंने। ठीक है, ये जो एंगल हुआ हमारे लिए, ये एंगल हुआ ना, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऐसा घुमा के लाऊं इधर की तरफ तो कितना हो गया, ऐड हो जाएगा पाई बाई 2, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरफ आने के लिए उल्टा घूम के आते हैं, यानी कि इधर से आ जाएंगे, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 लिख देंगे हम। ठीक है, ये पाई बाई 2 हुआ और ये कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2। बात क्लियर हुई सबको, z इज टू आइटा ए अगर मैं लेता हूं तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी कि ये एंगल है ना, पाई बाई 2 हो जाएगा, और z इज टू माइनस आइटा ए लेंगे तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज तो रोटेट करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही तो करते हैं हम, एंगल मेजरमेंट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, अगर उसके अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन बनती है, इधर जाएंगे पाई बाई 2 और इधर आएंगे तो माइनस पाई बाई 2। क्लियर।
क्लियर एवरीवन? तो आज का एक छोटा सा टॉपिक और है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो नेम से समझ गए, क्यूब रूट करना है हमें किसका? यूनिटी। यूनिटी यानी क्या? वन का क्यूब रूट हमें करना है। तो दिखने में तो बहुत सिंपल सी चीज है, बताओ क्या होगा? रोहन करेक्ट, थ्री पॉसिबिलिटी। देखो जब क्वेश्चन मैंने लिखा तभी तुम्हें क्लिक होना चाहिए था कि भाई तुमसे ये जानने के लिए तो मैंने नहीं पूछा होगा कि क्यूब रूट करूंगा तो एक्स वन का क्यूब रूट आप आंसर वन दे दो, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो चीज हमने मिस की है अब तक, उस चीज के बारे में बात करनी है यहाँ पे। क्योंकि देखो जब क्यूब रूट ऑफ वन की बात कर रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन है? डिग्री थ्री इक्वेशन है। डिग्री थ्री इक्वेशन है। अब तुमने एक कसम खाई होगी, याद हो तुम्हें तो, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी वैल्यू वन आएगी, क्वाड्रेटिक होती है तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, दो रूट आते हैं, है ना। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट आते हैं। तो यानी कि जब ये डिग्री थ्री है तो उसकी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? थ्री वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ वन लिखता हूँ यानी कि मैंने दो वैल्यूज जो है वो मिस कर दी। वो वैल्यूज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया था हमने? क्योंकि वो दो जो वैल्यूज हो रही थी वो इमेजिनरी हो रही थी, है ना। फंडामेंटल तरीका जो है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का वो फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो एक्स क्यूब माइनस वन इज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इसको लिख सकता हूँ। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी सॉल्व करूंगा तो एक्स माइनस वन यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट फैक्टर अगर जीरो करते हैं तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जहां से हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू वन। सिर्फ हम अब तक जो पढ़ के आए हैं वो इस रूट के बारे में पढ़ के आए हैं, है ना। बाकी जो दो रूट्स थे वो यहाँ से आ रहे थे। ये पढ़े इसलिए नहीं गए, इन चीजों को इसलिए नहीं ध्यान रख दिया गया क्योंकि यहाँ से जो वैल्यूज आती है वो इमेजिनरी वैल्यूज होती है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं यानी कि इमेजिनरी वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं सीधा सीधा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लिखा? देखो बी की वैल्यू कितनी है? वन है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, यानी कितना हो गया यहाँ से? x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, तो कितना है? माइनस रूट थ्री आएंगे, रूट थ्री आयोटा और होल डिवाइडेड बाय टू। जिन दो वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये वैल्यूज है, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। तो क्या क्या वैल्यू है? माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाय। नोट किया? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक?
नोट हो गया? देखो अब ये जो दो वैल्यूज हमारे पास में आई, जो दो वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, क्या क्या, x की एक वैल्यू तो क्या आई, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरी वैल्यू जो हमने लिखी वो क्या लिखी, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब देखो ये सारी ये जो वैल्यू है अब इसको हम हर बार ये बोले कि -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ऐसे बार बार हम इसको बोलेंगे तो बहुत टाइम भी कंज्यूम और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह, है ना, बहुत बड़ा नाम हो जाता है, बार बार ये लेने से अच्छा क्या ले लेते हैं, वीपीएस। ठीक है, तो ऐसे ही x की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1 इनको हम नेम कर देते हैं, क्या नेम करते हैं, इसको मैं बोल नेम कर देता हूँ ओमेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ओमेगा। ये ओमेगा हो गया, ये जो वैल्यू जाएगी ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, किसका, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसका स्क्वायर करूंगा, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, है ना। इसलिए मैं इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। क्लियर? यानी कि हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज। पहली है ओमेगा 1, दूसरी ओमेगा, और तीसरी क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे कोई अगर पूछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलोगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फर्स्ट देखो, ओमेगा का मॉड करें और ओमेगा स्क्वायर का मॉड करें, बात सेम ही आएगी, है ना। क्योंकि देख रहे हो गया, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे कॉन्जुगेट है ना। एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो उनका मॉड क्या होता है, सेम ही होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। यानी कि एक्चुअल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉड 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 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेकंड, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। थर्ड, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा रेज टू पावर 3n इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 1 ओमेगा होगा, और ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वही आयटा वाली कंडीशन जैसा है, आयटा रेज टू पावर 4 1 होता है तो आयटा रेज टू पावर 4 प्लस 1 1 हो आयटा हो जाएगा, आयटा रेज टू पावर 4 प्लस 2 आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा रेज टू पावर 4 प्लस 3 आयटा क्यूब हो जाएगा, है ना। इसी तरीके का सेम है, ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। लास्ट फोर्थ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि सम,
ये वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर? विदाउट किसी प्रॉपर्टी में चलो रफली एक क्वेश्चन बताओ। ओमेगा रेज टू पावर 9 कितना होगा? करेक्ट। फर्स्ट वाले का जवाब 1 हो जाएगा। सेकंड वाले का बताओ। क्योंकि हम क्या देखेंगे 3 से डिविजिबल देखेंगे बस, है ना। 3 से डिविजिबल देखा हमको, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। इसको 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1, यानी कि ओमेगा। थर्ड वन का बताओ। थर्ड वन का 1 हो जाएगा। फोर्थ वन का भी 1 होता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो आंसर 1 रहेगा। बाकी रिमाइंडर जो आता है उसके अकॉर्डिंग ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है। तो इससे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में और करेंगे हम लोग। ठीक है। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, लेक्चर वीडियोस का अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। बट लेट नाइट तो हो पाएगा क्योंकि मेरी कंटिन्यू क्लास रहेगी 9 o'clock तक। तो 9 o'clock के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।